जब नैन खोलो, जब नैन खोलो, जब नैन मूंदो, जब नैन खोलो, जय जिनेंद्र बोलो, जय जिनेंद्र बोलो, जय जिनेंद्र बोलो, जय जिनेंद्र बोलो, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र बोलो, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र बोलो। एक बार मेरे स्वर से मिलाकर, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र बोलो, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र बोलो, जय जिनेंद्र कहते रहो घट में जब तक प्राण, जय जिनेंद्र कहते रहो जब तक घट में प्राण, जय जिनेंद्र से शुरू हुए 2400 भगवान, 2400 भगवान। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र बोलो, जब नैन मूंदो, जब नैन खोलो, जब नैन मूंदो, जब नैन खोलो, जय जिनेंद्र बोलो, जय जिनेंद्र बोलो, जय जिनेंद्र बोलो, जय जिनेंद्र बोलो। सर्वज्ञाता सर्वद्रष्टा सर्वज्ञानी नमो नमः। कर दो समापन। सर्वज्ञाता सर्वद्रष्टा सर्वज्ञानी नमो नमः। विधाता सुखदाता विद्यानी नमो नमः। इस धरती का सार है जिनवर, इस धरती का सार है जिनवर, सार है जिनवर, सार है जिनवर। गुरचरित्र के हृदय में बसाओ, गुरचरित्र के हृदय में बसाओ, जब नैन खोलो, जब नैन खोलो, जय जिनेंद्र बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। आज का यह कार्यक्रम 2 भागों में विभक्त है। कार्यक्रम का पहला भाग है डॉक्टर जिनेंद्र कुमार जी शास्त्री द्वारा पंडित श्री रतनचंद जी साहब भारेल के जीवन, व्यक्तित्व और कर्तृत्व पर किए गए शोध प्रबंध के विमोचन कार्य का मैं आमंत्रित कर रहा हूं भाई श्री शुद्धात्म प्रकाश जी को कि वे इस विमोचन के कार्यक्रम का संचालन करें और उसके बाद सम्मान की कार्यवाही प्रारंभ होगी। श्री शुद्धात्म प्रकाश जी। बहुत लोग जीवन में ऐसे होते हैं जो पीएचडी करते हैं और बहुत कम लोग होते हैं जिनके ऊपर पीएचडी होती है, और उससे भी बहुत कम लोग होते हैं कि जिनके जीवन काल में उनके ऊपर पीएचडी हो जाए। हमारे बीच में डेफिनेटली निश्चित तौर पर एक ताली बजाने का एक वाक्य था और बात थी, और ये सत्यता है, और हम गौरवान्वित हैं सब कि हमारे बीच में कैसी महान विभूति और हस्ती हमारे बीच में है, जिनके ऊपर, जिनके साहित्य के ऊपर उनके ही एक विद्यार्थी ने उनके ही सामने पीएचडी की और उदयपुर सुखाड़िया विश्वविद्यालय से उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई। आदरणीय पंडित रतनचंद जी साहब भारेल हमारे बीच में विराजमान हैं, और इस सभा को उनके बारे में तो क्या कहा जाए, सबको सब पता है। और एक बात मैंने बहुत पहले पढ़ी थी कि 24 घंटे साथ में रहने वाले लोग अगर किसी व्यक्ति के बारे में जो
विचार रखते हैं वो व्यक्ति वास्तव में वही होता है। दूर वाला आदमी तो कुछ ही विचार रख सकता है, दूर वाला कुछ भी कह सकता है, लेकिन 24 घंटे साथ रहने वाले आदमी क्या सोचते हैं। और इस सभा में अधिकतर लोग वो हैं, चाहे वो बापू नगर समाज के हों, जयपुर समाज के हों, टोडर स्मारक परिवार के हों, जो 24 घंटे उनके साथ रहते हैं, तो उनके बारे में मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिन्होंने उनके ऊपर पीएचडी की, श्री जिनेंद्र शास्त्री, श्री नहीं, डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री, जो 2003 बैच के हमारे विद्यार्थी रहे, उन्हीं के विद्यार्थी इस टोडर सिद्धांत महाविद्यालय में पढ़े, और सबसे ऊदनी नटखट बदमाश प्रकृति का वो बच्चा जिसने हर 5 साल में हर बार कोशिश की गई कि इसको क्यों ना निकाला जाए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक आदमी पीएचडी कर लेगा, लेकिन जिनेंद्र ने वो काम करके दिखाया। भारतीय जनता पार्टी में एक अपना स्थान बनाते हुए जिनेंद्र ने उत्साही राजनीति करते हुए माननीय गृह मंत्री गुलाब चंद जी कटारिया के बहुत निकट होते हुए उसके बाद पीएचडी करी। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसी काम को करने के लिए लोगों के पास वाहनों की कमी नहीं है, लेकिन शोध जैसा काम ऐसे परिकर में रहने के बाद करने का काम डेफिनेटली और निश्चित तौर पे महान है। और यही नहीं, इनकी पत्नी सीमा ने छोटे दादा के ऊपर पीएचडी की। तो दोनों पति पत्नियों ने दोनों पति पत्नी ने दोनों भाइयों के ऊपर पीएचडी की। तो मैं बहुत ज्यादा बात नहीं कहूंगा, लेकिन मैं हमारे अनिल जैन साहब, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो हमसे बहुत स्नेह रखते हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो इसका विमोचन करें। और जिनेंद्र से ही मैं कहूंगा कि वो इस शोध ग्रंथ को लेके जाए अनिल जैन साहब के पास, और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप खड़े होकर कर्तव्य ध्वनि के साथ अपने गुरु के सम्मान में इसका विमोचन करें। और मैं म्यूजिक से कहूंगा कि फुल म्यूजिक के साथ इस पूरे माहौल को एक अद्भुत माहौल की तरह बनाए इस शोध ग्रंथ के साथ, और पूरा मंच उस बात में सहयोग करेगा। दोनों दादा से मैं कहूंगा कि भी वहां आए, और हम कर्तव्य ध्वनि के साथ एक महोत्सव मनाते हुए इस पूरे शोध ग्रंथ की तैयारी करते आपकी तालियों में आपका उत्साह चाहिए। जय 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 वाणी हमारी बांग करो कल्याणी, जय 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 वाणी हमारी बांग करो कल्याणी, सर सर प्रभु की वाणी बांग करो कल्याणी, सर सर प्रभु की वाणी बांग करो कल्याणी, बेड़ा पार करो कल्याणी, सिर सर प्रभु की वाणी बेड़ा पार करो कल्याणी। भाई पार्वत प्रकाश जी से निवेदन करूंगा कि आए आगे की कार्रवाई के लिए। माफ करिए, जिनेंद्र को बुलाना है। मैं जिनेंद्र शास्त्री से निवेदन करूंगा कि वो 2 शब्द जरूर कहें अपने शोध के बारे में, और कैसे उन्होंने किया, क्यों किया, कैसे प्रेरणा मिली और कैसे काम हुआ। भाई जिनेंद्र। जय बोलो महावीर भगवान की, जय बोलो 2400 भगवान की। हम सबके प्रेरणा पाते मार्गदर्शक मां जिनवाणी के
पथ को प्रदर्शक करने वाले हमारे लाडले आदरणीय छोटे दादा, आदरणीय बड़े दादा, एसपी साहब अनिल जी, बड़जतिया जी, पाटनी साहब, सम्मानित मंच आदरणीय बबलू भैया, परमात्म जी भाई साहब, शांति जी भाई साहब, मेरे साथ उदयपुर से आए पार्षद भाई राकेश जी, जयेश जी, ब्रह्मचारी जी भाई साहब, सभी मेरे भावी सिद्ध परमात्मा बंधुओं, माता एवं बहनों, ये बिल्कुल सही बात बबलू भैया ने बताई कि मैं नटखट था, लेकिन वो भूतकाल था, अब उसमें पूरी कमी हो गई है। और दादा के ही वचनों में कहूं तो जे कम्मो वीरा चे धम्मो वीरा, मुझे वो दिन आज बताने की बड़ी उत्सुकता हो रही है जो मेरी पीएचडी पे मैंने नहीं लिखा, और यह सोच के ही नहीं लिखा कि जब मुझे इस विषय पर बोलने के लिए कहा जाएगा तो हम इसको रखेंगे। बार बार इस बात के लिए कहा जाता था कि होली नहीं खेलनी है और नहीं खेलनी चाहिए। 2 वर्षों तक तो वे विजयी रहे, छोटे दादा और बड़े दादा। तीसरे वर्षों में हमने तय किया होली तो खेलनी है, इनको भी खिलानी है। क्या किया जाए, टंकी में कलर मिला दो। वो मिलाया गया। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको संदेश देना चाहता हूं, वो वर्ष मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था। उस समय छोटे दादा ने बुला के मुझे बहुत डांटा, बड़े दादा ने बुला के डांटा, और शांति जी ने तो कान भी पकड़े। शायद अगर वो दिन मेरे जीवन में नहीं होता तो आज मैं इस मंच पर नहीं होता। और मैं जितना इस संस्था से बाहरी रूप से जुड़ा हुआ उतने मन से भी जुड़ा हुआ हूं। मेरे शोध का विषय पंडित रतनचंद जी भारेल के साहित्य का दार्शनिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन था और है। जब मैंने वीसी साहब से कहा कि मैं इस सब्जेक्ट पे पीएचडी करना चाहता हूं तो उन्होंने कहा जीवित व्यक्ति पर पीएचडी नहीं होती है। मैंने शोध करने के पहले इस बात का शोध किया कि भारत में कितने जीवित व्यक्ति के ऊपर पीएचडी हुई है। 169 व्यक्ति की सूची मैंने उनके टेबल पर रख दी कि अगर आप ये बात कहते हैं कि जीवित व्यक्ति पे पीएचडी नहीं होती है तो माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी और तत्कालिक उस उपराष्ट्रपति भैरू सिंह जी शेखावत के ऊपर पीएचडी चल रही है। तो मेरी इच्छा है कि ऐसे महान मनीषी पर मैं पीएचडी करूं, शोध करूं। 6 अध्यायों में विभक्त इस शोध ग्रंथ में मुझे बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। समय समय पर दादा का, मुझे बड़े दादा का मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। लेकिन आज के इस समय में उनके संस्कार की उस बात को जरूर बोलना चाहूंगा। जब मुनिराज सुधासागर जी ने यह बात कही थी कि मैं स्मारक को बम से उड़ा दूंगा, तब हम यहां पढ़ा करते थे। और विद्यार्थी जब यहां पर मशाल लेकर घूमते थे तो बड़े दादा ने कंधे पर और छोटे दादा जब एक साथ जा रहे थे तो पूछा कि भैया ये तुम विद्यार्थी क्या कर रहे हो? तो हमने कहा दादा हम स्मारक की सुरक्षा कर रहे हैं। तो मुझे वो दिन द्वय भ्राता की बात पर आज याद आ रहे हैं कि अरे अगर ये स्मारक एक बार उड़ गया तो मैं 100 स्मारक बना दूंगा, लेकिन एक विद्यार्थी चला गया तो मैं जीवन में पुनः ऐसा चेतन स्थापित नहीं कर पाऊंगा। मेरे को यह समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं बड़े दादा के बारे में बोलूं कि छोटे दादा के बारे में, कि मेरी 1.5 पीएचडी है और सीमा की भी 1.5 पीएचडी है, कि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, मैं लिखता था और उसको दे देता था, वो फेयर करके कंप्यूटर पे पहुंचाती थी। मैं तो कहता हूं मेरे जीवन का अगर स्वर्णिम अवसर कुछ है तो एमएलए बनने से भी बड़ा कुछ अवसर होगा। तो वो अवसर था जब मुझे इस पीएचडी के लिए अधिकृत किया यूनिवर्सिटी ने और मुझे डॉक्टरेट की उपाधि दी कि आज से हम आपको डॉक्टर कहेंगे। आप पंडित रतनचंद जी भारेल के साहित्य पर आपका शोध पूरा हो गया। यह मेरे लिए अविस्मरणीय दिन है। वो दिन तो अविस्मरणीय है ही, लेकिन आज की इस फरवरी के दिन को भी मैं भूल नहीं सकूंगा, क्योंकि आदरणीय बड़े दादा और छोटे दादा पर हम दोनों पति पत्नी ने शोध किया। यह हमारे जीवन का अविस्मरणीय पल है। मेरे बीच में भाई जयेश जी आए हैं। दादा को मैं बताना चाहूंगा, उन्होंने हमको बेस्ट कपल अवार्ड दिया और जब हमारा चयन किया था मैंने कहा हमने तो ऐसा कोई काम किया ही नहीं। उन्होंने कहा आप लोगों ने काम किया है।
आपने जैन धर्म को संबल देने वाले और सही मार्ग दिलाने वाले पूज्य गुरुदेव के जो पट्टी शिष्य हैं, दोनों ही पर जो शोध कार्य किया। तो आकाशवाणी पर 1 घंटे का हमारा लाइव इंटरव्यू हुआ और उन दोनों ही मेरे मित्रों ने और उसकी धर्मपत्नी ने बेस्ट कपल अवार्ड जब दिया, तो हमने अपने भाषण में और अपने इंटरव्यू में कहा यह अवार्ड और यह राशि हम स्मारक को ही समर्पित करते हैं। क्यों? क्योंकि आज मैं जो भी हूं, मेरा परिवार जो भी है, मेरी जो आगे की पीढ़ी जो भी है, वो माननीय इस परिसर के छोटे दादा और बड़े दादा के कारण ही है। समय अपनी गति से बढ़ रहा है। भाई अनिल जी धवल आपके बीच में है, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। जब मैं शोध कार्य कर रहा था तो उनका एक मेरे को उदाहरण मैंने उस पर लिखा है, इन भावों का फल क्या होगा, कि किताब का एक ग्रंथ का मुझे उन्होंने उदाहरण दिया और मैंने उस पर लिखा है। जब वो बस में जा रहे थे तो उनकी किताब इन भावों का फल क्या होगा उनके बैग में थी, और जब वो उसको पढ़ रहे थे तो उनके साथ का जो यात्री था, उन्होंने पूछा भैया ये बुक क्या है और क्यों लिख रखी है। उन्होंने कहा ये हमारे रतन चंद जी भारेल साहब है, जिनको हम बड़े दादा कहते हैं, उनकी बुक है। उन्होंने कहा क्या ये मुझे मिल सकती है, कितने की, आप पैसे ले लो। उन्होंने कहा नहीं, आप इसको ऐसे ही ले लो। और वो उन्होंने ऐसे ही जब बुक दे दी गई तो पूरी बुक 2 पान पढ़ने के बाद में उस बुक प्राप्त करने वाले व्यक्ति ने उनको फोन किया और कहा कि भैया आज मेरे भी परिणाम निर्मल हो गए इस बुक के कारण। मैं तो कहता हूं जब एक बुक का उदाहरण ऐसा हो सकता है तो दादा की 58 किताबें हैं, उनका क्या परिणाम अपन के मन के अंदर आएगा, ये आप इसका कल्पना करो। माननीय बड़े दादा के कृति को मैं आज नहीं भूल सकता हूं। जब 6 अध्यायों में मैंने कृति लिखने का पूरा मानस बनाया और 322 पेज की, दादा ने मुझे बुला के कहा कि ये सब, इसमें ये कमी आ रही है, इसमें कमी आ रही है। मुझे दादा ने 300 पेज कर दिए। फिर थोड़े दिन के बाद एक दिन और रुका तो मुझे दादा ने 280 पेज कर दिए। एक दिन और रुका, दादा ने 250 कर दिए। मैंने कहा दादा ये पीएचडी आप ही कर लेना, मेरे बस में नहीं है। क्यों? मैं इतना घबरा गया था। 4 साल मुझे इस तपस्या में लगे और मेरी इतनी व्यस्तता होने के बाद में मैं रात को 2-2 बजे तक दादा के ग्रंथ को पढ़ता, दादा की किताबों को पढ़ता, दादा के ऊपर निकले हुए अभिनंदन ग्रंथ को पढ़ता, विद्वानों के विचारों को पढ़ता, और मैंने इसमें प्रयास किया कि उसको मैं पूरा संकलित करूं। और मैं आपको इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि दादा ये पीएचडी जिनेंद्र ने नहीं, स्मारक के पूरे ही विद्यार्थियों ने किए, और ये शोध भी हम दोनों ही पति पत्नी और स्मारक के विद्यार्थी दोनों ही दादा को हम समर्पित करते हैं, ताकि भविष्य में जो भी विद्यार्थी यहां से निकले वो इस भावना से निकले कि कोई ना छोटा होता है ना बड़ा होता है। हम जिस भी क्षेत्र में जाएं, अगर हमारे अंदर संस्कार है तो आपको कोई लांछित नहीं कर सकता है। लोग कहते हैं कि काजल की कोठरी में रहने वाला बेदाग नहीं रह सकता, लेकिन मैं आपको आश्वासन करना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, उस काजल की कोठरी में रहने वाला ये जिनेंद्र पर एक भी डॉट नहीं है। इसलिए मुझे बेस्ट शिलाध्यक्ष का अवार्ड राजस्थान में आदरणीय कटारिया जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रयासों से मिला, वह भी मैं दादा को समर्पित करता हूं। एक अंतिम कहानी बता के अपनी बात को मैं विराम दूंगा, क्योंकि जब मुझे इस बात के लिए कहा गया कि आपकी पीएचडी ग्रंथ का, आपकी पीएचडी किताब का विमोचन होगा, मैंने कहा भाई साहब आप कितना समय दोगे? उन्होंने कहा 7 मिनट। मैंने कहा ये तो आप अत्याचार कर रहे हो कि नहीं 7 मिनट। एक छोटी सी घटना सुनाकर मैं अपनी बात को विराम दूंगा, और विशेषकर यहां के विद्यार्थियों के लिए। जब मेरी पीएचडी का इंटरव्यू चल रहा था, इसके पहले एक सीन और बना कि 2 विद्यार्थियों के पास में जो प्रोफेसर थे, उनके पास में मेरी पीएचडी का ये किताब जांचने के लिए गई। एक भाई अपने स्मारक का था, उसने इसको रिजेक्ट कर दी। दूसरा भाई भी स्मारक का था, उसने इसको ओके कर दी। जब मेरे पास ये बात आई तो मेरा मन बहुत उद्वेलित हुआ कि ये घटना क्यों घटी। हालांकि ये मैं सोच ही नहीं आया था, मैं बात बताऊंगा, लेकिन अनायास ही मेरे विचारों में आगे मैं आपके बीच में रखता हूं। मैं बहुत भरे मन से मैंने दादा को फोन किया कि दादा इसमें क्या कमी रही, क्यों अपनी 10 में से मुझे 4 नंबर मिले, मुझे बताओ। दादा ने कहा मेरे को भी ध्यान में नहीं आ रहा है क्यों हुआ। छोटे दादा से बात की, मैंने कुलपति जी से बात की, कुलपति जी ने रीचेक करने के लिए इस बुक को भेजी। उन्होंने मुझे 10 में से 9 नंबर दिए, और यह कहकर दिए कि जिनेंद्र जी कहीं ना कहीं उनकी सोच में फर्क हो गया होगा, बाकी आपकी किताब के अंदर कहीं आपने लिखने में कमी नहीं लिखी है। 289 पेज की यह किताब पुनः पुनः स्मारक परिवार को मैं समर्पित करते हुए एक अंतिम बात कहना चाहूंगा कि एक राजा था, वो एकाकी राजा था, और उसने कहा कि जो मेरी फोटो अच्छी बनाएगा उसको मैं मेरा आधा राज्य दे दूंगा। अंत में 3 फोटोज को
फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए चयन किया गया। पहली फोटो पे जब राजा गया और पर्दा हटाया तो राजा तो काला था, फोटो वाले ने काला बता दिया। राजा ने कहा ये सच्ची तो है लेकिन अच्छी नहीं है। दूसरी फोटो के पास पहुंचा, उसे राजा की दोनों आंख बता दी। राजा ने कहा ये अच्छी तो है लेकिन सच्ची नहीं है। तीसरी के पास जब पहुंचा तो वो एक फल पर तीर चलाता हुआ उसको दिखाया गया था और एक आंख बंद करके वो फल पर तीर चला रहा था। तो राजा ने कहा ये सच्ची भी है और अच्छी भी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं आदरणीय छोटे दादा और बड़े दादा के लिए कि दादा, आपके जो धर्म प्रचार के लिए आपने कार्य किए वो सच्चे भी हैं और अच्छे भी हैं। और हमारे विद्यार्थी यदि इन एक एक साहित्य का यदि 2-5 अध्ययन कर ले तो मैं गारंटी देता हूं ऐसी दुनिया की कोई वैकेंसी नहीं है जो मेरा विद्यार्थी प्राप्त नहीं कर सकता है, और ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां मेरे स्मारक का विद्यार्थी उसको अचीव नहीं कर सकता है। पुनः पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे स्मारक परिवार को, आदरणीय अन्ना जी को, आदरणीय अखिल जी बंसल साहब को, सबने मेरा बहुत योगदान दिया। और सबसे अधिक परेशान करने वाले व्यक्ति जिसको नहीं कह सकते लेकिन वो समय समय पर एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, ऐसे आदरणीय पीयूष जी के लिए मैं चाहूंगा आप जोरदार एक बार कर्तव्यध्वनि से स्वागत करें और अभिनंदन करें, जो समय समय पर मुझे मेरे व्यस्तताओं के बीच में मुझे परेशान करते हैं और मुझे आपके बीच में लाते हैं। मैंने अगर आपके बीच में कोई गलत बात कह दी तो मुझे क्षमा करना। और अभी तो आधी पिक्चर हुई, आधी पिक्चर अपनी बाकी है। आधी पिक्चर तक तो मुझे उतारा गया, आधी पिक्चर के बाद सीमा आएगी और वह बहुत जल्दी आपके बीच में उसका जो साहित्य है, जो उसने लिखा है, वो आपके बीच में विमोचन कराएगी। मैं पुनः पुनः छोटे दादा और बड़े दादा का किन शब्दों में उपकार उतारूंगा मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन दादा का यह आशीर्वाद सदैव मेरे पे बना रहे। और जिस फील्ड में आपने मुझे अनचाहे मन से भी आशीर्वाद दिया है मैं उसमें खरा उतरता रहूं, ऐसी मेरी भावना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद के साथ में जय जिनेंद्र और जय महावीर। आदरणीय ब्रह्मचारी श्री सुमति प्रकाश जी सभा मंडप में उपस्थित हैं। मैं निवेदन करता हूं कि कृपया वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय के उप प्राचार्य श्रीमान शांति कुमार जी साहब पाटिल, उनसे भी निवेदन कर रहा हूं कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और मेरे अनन्य सहयोगी श्री अध्यात्म प्रकाश जी भारिल एवं शुद्धात्म प्रकाश जी भारिल वे मंच पर ना रहे तो मुझे मंच अधूरा लगता है। उनसे भी निवेदन कर रहा हूं कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। राकेश जी पोरवाल उदयपुर के पार्षद हैं, सभा मंडप में उपस्थित हैं। हमारा सौभाग्य है, उनसे निवेदन है कि कृपया वे मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। जिनेंद्र जी सत्य तो बोलते हैं पर अर्ध सत्य बोलते हैं। उन्होंने कहा कि शरारतें और शैतानियां उन्होंने बंद कर दी हैं, ये बात सही नहीं है। उन शरारतों की दिशा बदल गई है। ये बात तो आप उदयपुर के प्रशासन से पूछो कि उन्होंने शरारतें बंद की हैं या नहीं। दिन रात प्रशासन की नींद हराम कर रखी है इन्होंने। कभी मरे हुए टेलीफोन की शव यात्रा निकालते हैं, खुद जिद पूर्वक यहां पर होली मनाई, और आज उदयपुर के लोगों की होली दिवाली मनाना उन्होंने हराम कर रखा है। मुझे मालूम है कि कोई बहुत बड़ा समारोह होने वाला था किसी उद्योगपति के किसी व्यक्तिगत कार्यक्रम में, और बहुत बड़ा आतिशबाजी का आयोजन था, और उन्होंने प्रशासन के स्तर पर और समाज के स्तर पर उसका प्रतिरोध करके वो रुकवा दिया। उदयपुर की झील में प्रशासन ने मछलियों का शिकार करने के लाइसेंस देने शुरू किए थे, उनसे देखा नहीं गया। इलेक्ट्रिशियन से निवेदन है कि आकर के जरा संभाले, यहां कुछ स्पार्किंग हो रही है। तो अपने प्रयत्नों से उन्होंने रुकवाया। मैं दिन भर उदयपुर में उनके साथ घूमा हूं। मैंने वहां कोई महत्वपूर्ण काम नहीं हो रहा है, ध्यान यहां। मैं दिन भर उनके साथ घूमा हूं और मैंने देखा है
कि नगर भर के लोग उनको किस सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। जहां से निकल जाते हैं लोगों के सर उनके सम्मान में झुक जाते हैं, और दिन भर कितने लोगों के फोन अपनी अपनी छोटी छोटी समस्या, बड़ी समस्याएं लेकर के उनके पास आते रहते हैं और वे उनकी समस्याएं दूर करने में तत्पर रहते हैं। मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं कि जिनेंद्र शास्त्री के रूप में देश और समाज को एक सच्चा समाज सेवक मिल रहा है, जो विद्वान है, संस्कारी है, सुसंस्कृत्य है, कर्मठ है और ईमानदार है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं आज के इस ग्रंथ के विमोचनकर्ता एसपी साहब श्री अनिल जी जैन को कि वे आएं और इस शोध कार्य के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत करें। इससे पूर्व मैं आपको बताऊं, जैसा कि इन्होंने बताया कि सीमा जी ने डॉक्टर हुकमचंद जी भारेल पर भी पीएचडी की है। डॉक्टर हुकमचंद जी भारेल पर ये दूसरी पीएचडी है। इससे पहले डॉक्टर महावीर शास्त्री उदयपुर वालों ने ही डॉक्टर साहब पर पहले भी पीएचडी कर चुके हैं और वह ग्रंथ भी प्रकाशित हुआ है। यह दूसरी पीएचडी का ग्रंथ भी प्रकाशित हो गया है, जिसका कि शीघ्र ही विमोचन किया जाएगा। और ये उन्होंने, जिनेंद्र जी ने बताया कि ये 179 ऐसे उदाहरण हैं कि जीवित लोगों के जीवन पर पीएचडी हुई है, परंतु मैं कल्पना करता हूं कि 179 में शायद ये पहला उदाहरण होगा जिसके जीवन पर जीवित रहते 2 पीएचडी हुए हैं। और तीसरे व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन कर्नाटक में हो चुका है, वो तीसरा व्यक्ति उनके जीवन पर पीएचडी कर रहा है। अब मैं अधिक समय न लेते हुए श्री अनिल जी जैन को आमंत्रित कर रहा हूं कि वे आएं। और बड़े दादा के बात संदर्भ में यह बात और अचरज करने वाली है कि वे स्वयं पीएचडी नहीं है और उनके जीवन काल में उनके साहित्य के ऊपर पीएचडी हुआ है। जोरदार अनिल जी जैन साहब। यहां तो बातों का सिलसिला इतना लंबा है कि खत्म ही नहीं होता है। आदरणीय बड़े दादा, छोटे दादा श्री अशोक जी बढ़ियाता साहब, श्री एनके सेठी साहब, महेंद्र पाटनी जी, श्री सुरेंद्र जी, सुकुमार जी, हमारे हरियाणा से पधारे हुए भाई साहब जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी हैं, श्री सुरेंद्र जी पाटनी, श्री सुरेंद्र जी बाकलीवाल साहब और समस्त सम्मानित मंच और सारे मेरे साधर्मी बंधुओं, भाइयों और बहनों। सीमा जी आइए क्या? जिनेंद्र जी की मैडम नहीं आई है। तो जिनेंद्र जी और सीमा जी उदयपुर तक आवाज सुने आपकी तालियों से। मेरी ऐसी इच्छा है कि आप करतब तालियों से दोनों का स्वागत करें। जिनेंद्र जी धन्यवाद, और सीमा जी यहां से सुने, मैं उन्हें भी धन्यवाद दे रहा हूं। साथियों, आपने जीवित व्यक्तियों पर पीएचडी करते हुए काफी लोगों का उदाहरण, 189 लोगों का उदाहरण दिया। लेकिन मेरे ख्याल में जयपुर में ऐसे बहुत कम उदाहरण मिलेंगे जब जयपुर के किसी व्यक्ति ने किसी जीवित व्यक्ति पर उनके कृत्यों के लिए, उनकी किताबों के लिए, उनके ज्ञान के भंडार के लिए पीएचडी उनके समय में ही की हो और इतनी कम उम्र में की हो। और ऐसा उदाहरण तो आपको रेयर ही मिलेगा कि पति पत्नी दोनों भाइयों की किताबों पे, उनके कृत्यों पे, उनके कर्तृत्व पे, उनके ज्ञान पे, उनके जो भी आचरण है उस पे उन्होंने पीएचडी की हो, पीएचडी की किताब लिखी हो, कोई शोध ग्रंथ लिखा हो। अतः इन दोनों दंपति को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर एक बार तालियां बजाकर मैं आपका सम्मान करना चाहूंगा। जिनेंद्र जी, मुझे थोड़ा मीठा मीठा बुरा लग रहा था जब सुनने में आया कि जिनेंद्र जी उद्दंड है। उद्दंड तो है, लेकिन डिसिप्लिन मतलब अनुशासनात्मक, अनुशासन लिए हुए उद्दंडता है। ऐसी उद्दंडता उसी तरह की है जैसा कि आज का मौसम हो रहा है। गुलाल होली का जो मौसम आ रहा है उसका थोड़ी थोड़ी ठंडक लिए हुए जो गर्मी की अनुभूति प्राप्त होती है,
वही जिनेंद्र जी का स्वभाव मैं पा रहा हूं। और एक चीज और कहना चाहूंगा कि उदयपुर का पानी ऐसा है कि उसको पीने के बाद थोड़ा आदमी फ्लोसफोर हो जाता है, क्योंकि मैं भी करीबन 4 साल उदयपुर के मेवाड़ का पानी पिया, तो वहां के पानी पीते पीते कुछ कवि भाव जो पैदा होते हैं या कुछ सृजनात्मक जो या रचनात्मक जो लेखन का जो कार्य की जो आदमी में दिमाग में आती है, थोड़ी उत्पन्न होने लगती है। और आप तो जन्म से शायद वहां का पानी पी रहे हैं, और सीमा जी भी वही की है क्या जिनेंद्र जी? वही की है, इसलिए कोई अतिशोक्ति वाली बात नहीं है। मैं उदयपुर के पानी का, इनके जो जन्म देने वाले माता पिता दोनों का है, उनका आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आपने ऐसे व्यक्ति पर लेख लिखा है जिनसे सभी लोग लाभान्वित होते हैं। ऐसे व्यक्ति पर पीएचडी लिखना, आप मेरे ख्याल में डबल या ट्रिपल पीएचडी धारकों से कम नहीं हो। आपका ज्ञान भी बहुत अधिक होना चाहिए, सृजनात्मक ज्ञान है। और कुछ किताबों के 1-2 पन्ने पलट पाया था, मेरे ख्याल में बड़े दादा पे आपने जो चीज लिखी है शुरू से लेकर एंड तक, बड़ी भावविभोर करने वाली चीज है, बड़ा सृजनात्मक लेके लिखा है। इस किताब को पढ़ने से एक अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे, और भी लोग आपके जीवन से, आपकी प्रेरणा से, आपके आचरण से लाभान्वित हो सकेंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। आपने मुझे बुलाया, मंच पे काफी मेरे से वरिष्ठ और डिग्निफाइड लोग विराजमान थे, उसके बावजूद मुझे अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। और मैं शुरू से, मुझे ध्यान है लगभग 91 या 92 की 1989 की बात है कि मुझे सिद्धार्थ जी ने राष्ट्रीय फेडरेशन के उपाध्यक्ष पद से यहाँ से जोड़ा था। और जब से मेरी टोटल में स्मारक की साहित्य और यहाँ के लोगों से मेरा साक्षात्कार हुआ, और मुझे एक अच्छा गुड फील वाली जो चीज़ होती है वो महसूस होती रहती है। फिर एक बार मैं बड़े दादा, छोटे दादा को बधाई देते हुए कि आपके जीवन से कई लोग प्रेरणा ले रहे हैं, और फिर जिनेंद्र जी और सीमा जी का अभिवादन करते हुए कि आपने बहुत अच्छा, टॉपिक तो कोई भी चुन लेते हैं, लेकिन जीते हुए लोगों को चुना है, उनके ऊपर जो लेख लिखे हैं, जो अपना प्रकाशन दिया है, उसके लिए बधाई की बात है। जय हिंद, जय भारत, जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। मैं श्री अशोक कुमार जी साहब बरजात्या से निवेदन कर रहा हूं कि वे श्री अनिल जी को सत साहित्य का भेंट करके उनका सम्मानित करें। श्री अशोक कुमार जी साहब बरजात्या अनिल जी को साहित्य भेंट कर रहे हैं, हम करतल ध्वनि द्वारा उनकी अनुमोदना करें। जहां तक मैं समझता हूं, जिनेंद्र जी का स्थान भी स्टेज पर बनता तो है, बनता है या नहीं? जिनेंद्र जी इस मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें, सभा मंडप का आदेश है। आज के सम्मान मूर्ति श्रीमान अशोक कुमार जी साहब बरजात्या, दो प्रकार से उनका सम्मान करने का हमारा हक बनता है। एक तो वे हमारी समस्त दिगंबर जैन समाज की सर्वोच्च संस्था के सर्वोच्च पद पर दूसरी बार स्थापित हुए हैं। इस दृष्टि से हमारा हक बनता है कि हम उनका सम्मान करें। और दूसरी बात कि वे हमारे अपने, हमारे बीच के ही एक हैं, हमारी ही तरह आत्मार्थी हैं, हमारी ही तरह स्वाध्यायी हैं, और हमारी ही तरह उन्हें तत्व प्रचार की जोरदार ललक है, और इसलिए वे सचमुच हमारे द्वारा सम्मान के अधिकारी हैं। एक जोरदार करतल ध्वनि द्वारा हम उनका सम्मान करें। दिगंबर जैन महासमिति, इसकी स्थापना, समाज का वातावरण बहुत दूषित और कलुषित था। विवाद समाज का पीछा ही नहीं छोड़ते थे।
उन विवादों का शमन हो, समाज में शांति की स्थापना हो और सभी लोग अपने अपने तरीके से अपने धर्म की आराधना कर सकें। इस दृष्टि से इस महासमिति की स्थापना हुई थी और इस महासमिति की स्थापना में हमारे स्वाध्यायी समाज, मुमुक्षु समाज का महत्वपूर्ण योगदान था। हमारे नेता पंडित बाबूभाई मेहता और उनके साथ उनके अनन्य सहयोगी के रूप में, नीति निर्माता के रूप में डॉक्टर साहब, उनका इस महासमिति के स्थापना में जोरदार बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। और आज वह महासमिति इस मुकाम पर पहुंच गई है कि आप पाएंगे कि इस देश में आज धर्म के नाम पर विवाद दिखाई नहीं देते हैं। मतों में विभिन्नता हो सकती है, सब लोग अपने अपने ढंग से अपने अपने स्थान पर अपने धर्म की आराधना करते हैं, परंतु कहीं विवाद दिखाई नहीं देते हैं। महासमिति का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है, पर हम क्या करें? हम पंचम काल के जीव हैं। पंचम काल के जीव हम सतिशय पुण्य लेकर के नहीं आते हैं। जो महासमिति दिगंबर जैन समाज में विवादों के शमन के लिए जिसका जन्म हुआ था, आज खुद विवादों के घेरे में आ गई है। नकारात्मक बात करना न तो मेरा स्वभाव है और न ही मुझे पसंद है, पर यह कैसी विसंगति है कि जिस पानी को पीने से हमारा जूठा मुंह साफ हो जाता है, वो पानी जिसने हमारे जूठे मुंह को साफ कर दिया, वो पानी जूठा हो जाता है। वो महासमिति जिसने समाज से विवादों का उन्मूलन कर दिया, आज विवादों के घेरे में आ गई। परंतु मैं जानता हूं अशोक जी में वह क्षमता है कि वे इस नाव को विवादों के इस भंवर से निकालकर किनारे पर अवश्य पहुंचा देंगे। हमारी शुभकामनाएं और हमारा पूरा पूरा समर्थन उनके साथ है। जोरदार करतल ध्वनि द्वारा हम अपना समर्थन उनके प्रति व्यक्त करें। अशोक जी घड़ी देख रहे हैं। मैं अधिक समय नहीं लेते हुए मैं दादा का इंतजार कर रहा था। दादा कहीं चले गए हैं और वे आज हमारे लिए अत्यंत गर्व का और गौरव का विषय है कि पूरी दिगंबर जैन महासमिति हमारे बीच उपस्थित है। और मैं इस सभा मंडप के माध्यम से आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह अति उत्तम होगा कि यह महासमिति अपने सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के साथ साथ अगर समस्त जैन समाज को जैन दर्शन के प्राथमिक ज्ञान से परिचित कराने वाली कुछ गतिविधियां, कुछ शिक्षण की गतिविधियां भी अगर अपने हाथ में ले, तो सचमुच समाज के ऊपर इस दिगंबर जैन महासमिति का बहुत बड़ा उपकार होगा और यह उनका समाज के अंदर चरित्र निर्माण में, संस्कार के निर्माण में यह उनका बहुत बड़ा योगदान होगा। मैं इस सभा मंडप के माध्यम से यहां उपस्थित समस्त पदाधिकारियों के समक्ष अपने ये भावनाएं पहुंचाना चाहता हूं। आशा करता हूं कि वे मेरे सुझाव पर ध्यान देंगे और संस्कार निर्माण की कुछ गतिविधियां प्रारंभ करेंगे, जिससे कि समाज में, और अब दादा हमारे बीच में उपस्थित हो गए हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि अशोक जी के सम्मान में दो शब्द कहें। हेलो 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 हेलो
संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान